Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope so you are fine. Today we are going to discuss the numerical problem of unit number 5 class 9th physics National Book Foundation जो हमारे पास बोर्ड की तरफ से न्यू बुक आई है SLO's बेस बुक। उसका प्रॉब्लम नंबर 1 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 में कह रहे हैं टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मैसेज 1000 kg ईच। हमारे पास दो बॉल्स हैं। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि दोनों का मास हमारे पास क्या है, सेम है। जब भी आपके पेपर में आइडेंटिकल का वर्ड यूज़ होगा इट्स मीन कि हमारे पास दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम हैं। और दूसरी चीज़ उसने लिख दी है ईच, मीन्स के दोनों का मास बराबर है। हैव डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर बिटवीन दियर सेंटर्स, और उन दोनों के दरमियान हमारे पास डिस्टेंस 50 मीटर का है। वी हैव टू फाइंड आउट कि उन बॉल्स के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितनी अप्लाई हो रही है। जस्ट इजी सा न्यूमेरिकल है, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। मैंने लिख दिया गिवन डाटा मास ऑफ फर्स्ट बॉल, इसको m1 से डिनोट किया 1000 kg। मास ऑफ सेकंड बॉल m2 से डिनोट किया 1000 kg। और डिस्टेंस हमारे पास कितना था स्टूडेंट, 50 मीटर था। वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेविटेशनल फोर्स, आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास बेटा आपने याद रखना है कि फेडरल बोर्ड में हमारे पास गिवन डाटा आप लिखेंगे, टू फाइंड लिखेंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। अब SLO's बेस के अकॉर्डिंग आपको नीचे फार्मूले भी गिवन होते हैं। आप फार्मूला नीचे से दे के अप्लाई करेंगे, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो अब फेडरल बोर्ड में जो वीक स्टूडेंट होते हैं उनके फेल होने के चांसेस फिज़िक्स में 0% हो चुके हैं, क्योंकि गिवन डाटा आप लिखोगे, नीचे से फार्मूला लिखोगे, बोर्ड में 5 से 6 न्यूमेरिकल्स आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को ऐड करके। तो आप लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को चॉइस में कभी ना छोड़िएगा। जस्ट हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फार्मूला अप्लाई किया, F इज़ इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वेयर। जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करनी है। कैपिटल जी हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनल कांस्टेंट है। फेडरल बोर्ड में क्वेश्चन आता है मोस्टली व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जबकि हमारे पास कैपिटल जी ग्रेविटेशनल या डायमेंशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 होती है, जबकि हमारे पास कैपिटल जी की वैल्यू 6.673 इंटू 10⁻11 होती है। स्मॉल जी की वैल्यू वेरी करती रहती है, जो हम ज़मीन से दूर जाते हैं जी की वैल्यू कम होती जाती है, जबकि कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास हर जगह फ़िक्स रहती है। तो और भी डिफरेंस हैं, जैसे यूनिट का डिफरेंस है। अच्छा, न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। जी की वैल्यू हमने पुट की 6.673 इंटू 10⁻11। m1 हमारे पास था 1000, m2 भी हमारे पास था 1000, डी का स्क्वायर था तो डिस्टेंस हमारे पास 50 मीटर था। अगर बोर्ड में यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाए तो आपने याद रखना है कि हमारे पास हमने उसे कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड यूनिट में। डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होता है, सो वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। जब भी सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट है, मीटर हमारे पास एक बिगर यूनिट है, जब भी स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। एज वी नो दैट इन 1 मीटर वी हैव 100 सेंटीमीटर, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 100 अगर सेंटीमीटर में होता। तो यहाँ पे अक्सर बच्चे स्क्वायर नहीं लेते, फार्मूले में स्क्वायर होता है तो उनका आंसर गलत आ जाता है, 50 का स्क्वायर। अब बेटा मैंने 1000 को लिख दिया 10⁻3, इस 1000 को भी लिख लिया 10⁻3। अब ये 10⁻11 था, बेसिस सेम हैं, पावर्स ऐड होती हैं, -11 + 3 -8 + 3 -5। 50 का स्क्वायर लिया, हमारे पास कैलकुलेटर में आंसर आया 2500। जब आपने 6.673 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाय 2500 किया तो आपको कैलकुलेटर ने आंसर दिया
2.669 इंटू 10⁻⁻8। फोर्स का यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट न्यूटन होता है। अगर आप यूनिट नहीं लगाएंगे तो आपका 0.5 मार्क्स फेडरल बोर्ड में काट लिया जाएगा। तो आप इसे राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं 2.67। ये तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था बेटा, जस्ट फार्मूला पुटअप करना था। तो आइए 5.2 सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। सेकेंड न्यूमेरिकल में कह रहे हैं 2 स्टार्स ऑफ मैसेज 2 इंटू 10⁻10 kg एंड 4 इंटू 10⁻20 kg एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ 1000 न्यूटन। दो हमारे पास स्टार्स हैं जिनके मैसेज मैस 1 2 इंटू 10⁻10 kg है, जबकि दूसरे स्टार का हमारे पास मैस है 4 इंटू 10⁻20 kg और उनके दोनों के ऊपर फोर्स लग रही है। जबकि हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अनदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स। तो उनके ऊपर जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, वो 1000 न्यूटन की है। आपने बताना है कि उन दो स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन टू स्टार्स। आसान वर्डिंग में ये हमारे पास एक स्टार है, ये दूसरा स्टार है, इन दोनों के ऊपर फोर्स जो लग रही है 1000 न्यूटन की फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपने बताना है कि दोनों स्टार्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। पिछले न्यूमेरिकल में आपने फोर्स फाइंड आउट की थी, इस न्यूमेरिकल में आप डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। दोबारा बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, गिवन डाटा टू फाइंड लिखेंगे तो आपको बोर्ड में एक नंबर मिल जाएगा। अब फार्मूला हमने लिखा है F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वेयर। तो बेटा जब भी आप फार्मूला लिखते हैं, जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है उसे आपने एक तरफ ले जाना है ताकि आपकी कैलकुलेशंस इजी हों। जबकि हमने पिछला न्यूमेरिकल किया था तो फोर्स फाइंड करनी थी, तो फोर्स ऑलरेडी एक तरफ है। अब हमने क्या किया है, डी स्क्वेयर यहाँ डिवाइड हो रहा था। जब कोई चीज़ एक तरफ डिवाइड हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप में हुआ एफ डी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी m1 m2। अब वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डी। तो हमारे पास एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई था। जब एक चीज़ एक तरफ मल्टीप्लाई हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाती है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड। हमने डी स्क्वेयर की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी बेटा, हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है डी की। तो स्क्वेयर ख़त्म करने के लिए हम टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये स्क्वेयर था, स्क्वेयर रूट लिया तो स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कैंसिल हुआ, इसके ऊपर हमारे पास स्क्वेयर रूट आ गया। अब डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जस्ट वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 6.673 इंटू 10⁻11। मैस m1 की वैल्यू थी 2 इंटू 10⁻10। मैस m2 की वैल्यू थी 4 इंटू 10⁻20। फोर्स हमारे पास 1000 थी। जब इन सारों को मल्टीप्लाई किया कैलकुलेटर में तो आंसर आया 5.3384 इंटू 10⁻20 डिवाइड बाई 1000। इनका जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो आंसर आया 5.3384 इंटू 10⁻17। अंडर रूट था या स्क्वेयर रूट था, इसको जब हमने कैलकुलेटर से स्क्वेयर रूट लिया तो आंसर आया 7.30 इंटू 10⁻8। डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर था। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल भी समझ आ गया होगा, आसान सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। अच्छा बेटा, इस न्यूमेरिकल में कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आपने जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हाइट पे हमारे पास, और हाइट कितनी है, सरफेस ऑफ अर्थ से 1500 किलोमीटर ऊपर की तरफ है। हमें पता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू 9.8 होती है। अब हमने मज़ीद क्या करना है, 1500 किलोमीटर ऊपर हाइट फाइंड करनी है कि जी की वैल्यू वहाँ पे कितनी होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सपोज यहाँ पे जी की वैल्यू मैं कहता हूँ 9.8 है। ये हमारे पास क्या थी, ये सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ से मज़ीद हमने 1500 किलोमीटर अबव गए, जी की वैल्यू कितनी थी। तो हमें पता है जी का रिलेशन है 1/r², मीन्स इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही हो, जी की वैल्यू या दूसरी चीज़ की क्वांटिटी डिक्रीज़ होती है।
अब हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्टेंस, हम ज़मीन से काफ़ी दूर चले गए हैं, डिस्टेंस हमारे पास ज़्यादा है, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इट्स मीन एट द सरफेस ऑफ अर्थ जी की वैल्यू होती है 9.8। अगर हम 1500 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ मज़ीद ऊपर गए तो जी की वैल्यू लाजमी है 9.8 है, तो कम ही आएगी। जब हमने सॉल्व किया तो 6.4 आई थी। अब बेटा ये न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट इसलिए है, हमें न्यूमेरिकल में समझ नहीं लगती कि आर कब लेना है, एच कब लेना है। आर प्लस एच हम इकट्ठा क्यों लिखते हैं। सम टाइम हम रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अलग से लिखते हैं, हाइट की वैल्यू अलग से लिखते हैं। तो आपने एक ट्रिक जहन में रख लेनी है कि जब भी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात होगी न्यूमेरिकल में, जब भी कहेगा कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, तो आपने हाइट की वैल्यू अलग लिखनी है। आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ आपको पता है 6.4 इंटू 10⁶ होता है। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू अलहदा लिखनी है, हाइट की वैल्यू आपने अलहदा लिखनी है। दूसरी ट्रिक ये है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास रेडियस की वैल्यू अलहदा लिखनी है, हाइट की वैल्यू अलहदा लिखनी है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। सपोज इस केस में मेरे पास हाइट थी 1500 किलोमीटर। अब रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास है 6.4 इंटू 10⁶। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर आया 1.5। यहाँ से पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए 10⁻3, किलो की वैल्यू थी 10⁻3, तो आंसर आया 1.5 10⁻6 मीटर। अब देखें हमारे पास 1.5 इंटू 10⁻6 मीटर वैल्यू बड़ी है, या हमारे पास जो वैल्यू बड़ी है 6.4 10⁻6 मीटर। इट्स मीन हमारे पास ये वैल्यू बड़ी है। इट्स मीन कि हम जूं जूं दूर जाएंगे तो हमारे पास हाइट का फैक्टर भी ऐड होगा, आर की वैल्यू भी ऐड होगी। अगर हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा, रेडियस अलहदा नहीं लिखना। जब भी हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू आई जो हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ से बड़ी हुई, मीन 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर से बड़ी हुई, तो हम फिर क्या करेंगे, आर प्लस एच की एक ही वैल्यू लेंगे। सपोज आगे न्यूमेरिकल में आएगा 42,000 किलोमीटर। जब हम इसकी साइंटिफिक नोटेशन करेंगे 4.2 इंटू 10⁻4 किलो होता है 10⁻3, 4.2 इंटू 10⁻7 मीटर आ जाएगी। तो 4.2 इंटू 10⁻7 वैल्यू बड़ी है, ये 6.4 इंटू 10⁻6 की वैल्यू बड़ी है, लाजमी बात है ये वैल्यू बड़ी है। तो आर प्लस एच हमने इकट्ठा लेना है। तो आपने आसान सी ट्रिक ये जहन में रखनी है कि जब भी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात होगी, रेडियस ऑफ अर्थ अलहदा से लेना है, हाइट अलहदा से लेनी है। जब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात नहीं होगी तो आपने क्या करना है, आर प्लस एच की वैल्यू एक ही लेनी है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप आर प्लस एच की वैल्यू एक ही लेंगे तो वो वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6 से बड़ी होनी चाहिए। अगर आप आर प्लस एच की वैल्यू एक ही ली और वो वैल्यू 6.4 10⁻6 से छोटी हुई, इट्स मीन कि आप गलत ले रहे हैं। जब भी आर प्लस एच की कंबाइन वैल्यू लेंगे वो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर से बड़ी होनी चाहिए। ये एक बेसिक सी ट्रिक है, आपने जहन में रखनी है। जब भी इससे छोटी होगी तो आपने क्या करना है, हाइट अलहदा लेनी है, आर अलहदा लेना है। अगर हाइट इससे बड़ी हुई तो आर प्लस एच की वैल्यू अलहदा से लेनी है। दूसरी टेक्निक ये है कि जब भी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात होगी तो हम रेडियस ऑफ अर्थ अलहदा लेंगे, हाइट अलहदा से लेंगे। तो हाइट की बात कर रहे थे, हाइट कितनी थी 1500 किलोमीटर। इसकी साइंटिफिक नोटेशन की, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लाए, कितनी वैल्यूज़ मूव की, 1 2 3, एरो इस तरफ आया 10⁻3। प्रीफिक्सेस में के की वैल्यू होती है 10⁻3। बेसिस सेम है 1.5 इंटू 10⁻6 मीटर। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू फिक्स होती है, आपने याद रखनी है 6.0 10⁻24 kg। बोर्ड में एमसीक्यूज आता है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मास ऑफ अर्थ, तो वो कहते हैं 6.0 इंटू 10⁻24 kg, 6.0 इंटू 10⁻27 ग्राम। देखो किलो को जब आप सॉल्व करेंगे 10⁻3 24 प्लस 3 10⁻27 ग्राम, वो वैल्यू भी ठीक होगी। तो उसमें ऑप्शन हमेशा आता है बोथ ए एंड बी। बच्चे अक्सर गलती में ए कर देते हैं या बी कर देते हैं, तो उनका ऑप्शन होता है बोथ ए एंड बी। रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू भी फिक्स होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी एट हाइट। तो हमारे पास वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड में हमने फार्मूला पढ़ा था, जी एच इज़ इक्वल टू जी एम ई डिवाइड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। अब हमारे पास जी एच इज़ इक्वल टू जी की वैल्यू थी 6.673 इंटू 10⁻11। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू थी 6.0 इंटू 10⁻24।
आर की वैल्यू, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या थी 6.4 इंटू 10 की पावर 6 प्लस हाइट कितनी थी 1.5 इंटू 10 की पावर 6। सबसे पहले बेटा आपने इन दोनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 4.0038 इंटू 10 की पावर 14। इन दोनों को ऐड किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ऐड किया तो हमारे पास आंसर आया 79, आगे इसके 5 जीरो आ गए हैं, स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर पुट अप कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में इसका स्क्वायर लिया तो आंसर आया 6.241 इंटू 10 की पावर 13। ऊपर ये वैल्यूज़ थी, दोनों को जब डिवाइड किया कैलकुलेटर से तो आंसर आया 6.4। यूनिट हमारे पास ग्रेविटी का होता है ms-2। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। जब भी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ की बात की जाएगी, आर की वैल्यू अलहदा लेनी है, हाइट अलहदा लेनी है। जब अबव द सरफेस ऑफ अर्थ बात नहीं होगी तो आपने आर प्लस एच की वैल्यू एक ही लेनी है, और वो वैल्यू कंडीशन क्या है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 से बड़ी होनी चाहिए। अगर इससे छोटी हुई तो इट्स मीन आपने गलत वैल्यू ली है, आर प्लस एच की वैल्यू कंबाइन नहीं लेनी। होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।